नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको टाइमली पहुंचते रहें। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज इंडेक्स में जो गिरावट देखने को मिली है उसकी गिरावट का क्या कारण रहा। दूसरी चर्चा करेंगे हम जो ऑल टाइम मार्केट के लाइमलाइट में रहने वाले अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप पर आज जो लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। और अडानी की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप की उसमें गिरावट के कारण को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत में और निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो आज की बात करें तो आज के सत्र में और इंडेक्स में करीबन 164 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ इंडेक्स है वो 17,589 पर क्लोज होते हुए देखने को मिला। और इंडेक्स है वो 17,600 का जो एक अच्छा सपोर्ट था उससे नीचे ही फिसलते हुए देखने को मिला और इंडेक्स में करीबन 1% की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट की बात करें तो जो आज जो बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट का कारण रहा है फेड। और अमेरिका के जो फेड की जो कमेंट्री चल रही है, साथ ही वो और अपना जो फेड के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पावेल, और मिस्टर पावेल्स जो आगे की पॉलिसी पर और जो सीनेट है उनको जो अपना आगे का जो रुझान बता रहे हैं, तो उसमें ये आगे की पॉलिसी पर चर्चा पर फेड ने ये एक तरह से तीखी प्रतिक्रिया दी है। और इसने कहा कि फेड स्टेड हॉकिंग्स, और फेड की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और आगे के समय में भी, आने वाले समय में भी और रेट हाइक है वो होती रहेंगी। और फेड की तीखी प्रतिक्रिया के चलते हुए और आज मार्केट में है वो बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिली है। और अब चर्चा कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप और हिंडन जो मामला है उस पर लेटेस्ट कुछ अपडेट आते हुए देखने को मिल जाती हैं। और आज भी एक अडानी ग्रुप पर एक अपडेट है वो देखने को मिल रही है, उसकी हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। और यदि देखें तो अडानी जो ग्रुप में पिछले कई सत्रों से, पिछले 4 से 5 जो सत्र थे उसमें जो तेज़ी देखने को मिली है। और आज अडानी जो ग्रुप की फ्लैगशिप जो कंपनी है, हम बात करें अडानी इंटरप्राइजेज की, तो अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और पिछले 5 सत्रों से जो तेज़ी चल रही थी उसमें गिरावट देखने को मिली है। और चर्चा करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज की, उससे पहले अडानी के स्टॉक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आज एसीसी जो सीमेंट है उसमें 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और अडानी इंटरप्राइजेज में करीबन 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अडानी ग्रीन 5% का अपर सर्किट है। अडानी पोर्ट्स में करीबन 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। अडानी पावर में करीबन 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। टोटल गैस में भी 5% का अपर सर्किट है। अडानी विलमार में करीबन 2.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अंबुजा जो सीमेंट है उसमें करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। एनडीटीवी है उसमें भी 1.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और अब हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज। और अडानी इंटरप्राइजेज में बात करें तो पिछले 5 जो सत्र थे, पिछले 5 सत्रों में अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसमें करीबन है वो 30% की है वो अडानी इंटरप्राइजेज में 30% की वो तेज़ी देखने को मिला है, तेज़ी देखने को मिली थी। और स्टॉक्स है वो पिछली गिरावट से करीबन है वो 30% है वो रिकवर हो चुका है। तो 30% की इसमें तेज़ी है वो निचले सिरों से देखने को मिली थी। और आज के सत्र की बात करें तो आज अडानी इंटरप्राइजेज जो था उसी स्टॉक्स में करीब 5% का है, इसमें 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट की चर्चा हम कर लेते हैं कि आज इस गिरावट का कारण क्या रहा। तो आज की जो गिरावट है उसका कारण रहा केयर रेटिंग एजेंसी। और केयर जो रेटिंग एजेंसी है उसने अडानी इंटरप्राइजेज पर अपनी जो रेटिंग है वो उसने चेंज कर दी है। और केयर जो रेटिंग एजेंसी है उसने अपनी जो रेटिंग है वो नेगेटिव ही अडानी इंटरप्राइजेज पर देखने को मिल रही है। और यदि केयर रेटिंग एजेंसी की बात करें तो केयर रेटिंग्स ने अडानी इंटरप्राइजेज के जो आउटलुक है, आउटलुक को डाउनग्रेड करके नेगेटिव किए जाने के बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें है वो गिरावट देखने को मिली है। और रेटिंग एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ जारी मौजूदा जो रेगुलेटरी और लीगल स्क्रूटनी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के
आउटलुक को डाउनग्रेड किया है। यानी पहले कंपनी की जो इसकी जो आउटलुक थी, कंपनी की जो ग्रेड थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन अब कंपनी ने जो इसके ऊपर जो जांचें जो चल रही हैं, कहीं कि सेबी या आरबीआई कहे या फिर कोर्ट के द्वारा जो जांच करने का आदेश दिया गया है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के और रेटिंग जो एजेंसी है उसने कहा है कि जो ग्रुप के जो खिलाफ जो मौजूदा जो रेगुलेटरी है और लीगल जो स्क्रूटनी है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो आउटलुक है वो डाउनग्रेड किया गया है। और इसी न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में है वो करीबन 5% की गिरावट देखने को मिली है। और केयर रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, कि अगर अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ हो रही रेगुलेटरी और लीगल स्क्रूटनी में कोई प्रतिकूल बात सामने आती है तो अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ी नरमी या कमी आ सकती है, और इस वजह से उसने कंपनी का जो आउटलुक है या ग्रेडिंग है उसे डाउनग्रेड कर नेगेटिव कर दिया है। और ये आज जो रेटिंग एजेंसी है केयर ने अपनी इस सूचना में कहा है, और इसी वजह से आज इसमें स्टॉक्स में वो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अन्य जो स्टॉक्स थे उनमें कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, और उनमें कुछ स्टॉक्स थे उनमें अपर सर्किट भी देखने को मिला है। और साथ ही केयर जो रेटिंग एजेंसी है उसने ये भी कहा है, केयर रेटिंग्स ने कहा है, अगर स्क्रूटनी के नतीजे संतोषजनक रहते हैं, यानी जब मान लेते हैं कि जब इस कंपनी इसके जो ग्रुप के खिलाफ जो जांचें चल रही है उनमें अगर जांच है वो पॉजिटिवली आती है या संतोषजनक रहते हैं तो अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को एक बार फिर से पहली स्थिति में लाया जा सकता है और आउटलुक को स्टेबल किया जा सकता है। और ये इस पर आज केयर की तरफ से बड़ा एक्शन होते हुए देखने को मिला है, और इसी न्यूज़ के चलते आज इसके स्टॉक्स में है वो करीबन गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम अडानी ग्रुप पर बात करें तो पिछले 2 दिन पहले ही एनएससी की तरफ से भी एक्शन देखने को मिला था, और एनएससी ने जो निफ्टी अल्फा 50 जो इंडेक्स था उसे अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों को बाहर कर दिया था, और एनएससी है वो अपने इंडेक्स को रीबैलेंसिंग कर रहा है। तो उस रीबैलेंसिंग में निफ्टी अल्फा जो 50 इंडेक्स है उससे अडानी ग्रुप की 4 कंपनियां हैं वो बाहर होने वाली हैं, इसमें से अडानी इंटरप्राइजेज भी शामिल है। तो अडानी ग्रुप पर ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जिनकी चर्चा हमने कर ली है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।